नमस्कार साथियों, मैं गणेश शर्मा आपके अपने YouTube चैनल RIS गणेश में आपका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। साथियों, बहुत दिनों के बाद मैं आपके समक्ष दोबारा उपस्थित हुआ हूं। समयाभाव के कारण मैं डेली वीडियो नहीं बना पाया। कई साथियों की क्वेरीज थी कि साहब आप कुछ करंट अफेयर्स के लिए हमें गाइड करें। इसी दिशा में आज हम एक अच्छे टॉपिक के साथ में, जोरदार टॉपिक के साथ में हम आए हैं। वो ये है कि करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें। साथियों, करंट अफेयर्स आज की तारीख में एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया है, बहुत बड़ा भंडार बन गया है। बच्चे जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि क्या पढ़े क्या छोड़े, सारी चीज़ें ये इम्पोर्टेंस है कि नहीं है। और जब से ये सोशल मीडिया का क्रेज आया है, उस सोशल मीडिया के जाल में लोग ऐसे उलझ गए हैं जिससे वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम कौन से करंट अफेयर्स के लिए कौन से प्रामाणिक ग्रंथों को पढ़ें, न्यूज़पेपर्स पढ़ें, मैगजीन्स पढ़ें, या फिर हम वेबसाइट्स फॉलो करें या किसी यूट्यूब चैनल को देखें। मैं इन सभी बातों के दिगर, इन सभी बातों के विपरीत आज आपसे एक ऐसी बात कहना चाहता हूं कि करंट अफेयर्स की तैयारी आपको खुद को करनी पड़ेगी। आपको किसी भी करंट अफेयर्स के एक्सपर्ट से जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी भी प्रकार की मैगजीन्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी प्रकार के गाइड में आने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते आप खुद थोड़ी सी मेहनत करें। तो कहते हैं कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, और इसी आधार पर मैं ये बात आपको गंभीरता के साथ में, संवेदनशीलता के साथ में बता देता हूँ कि बिना करे करंट अफेयर्स तैयार नहीं होती। करंट अफेयर्स कोई एक दिन का, सप्ताह भर का, पाक्षिक, मासिक या सालाना कामकाज नहीं है। करंट अफेयर्स एक सतत प्रक्रिया है, और सतत प्रक्रिया में हमें नियमित रूप से अध्ययनशील रहना है, अनुशासन बनाए रखना है, करंट अफेयर्स के मूल मर्म को समझना है। आप जानते होंगे कि जो करंट अफेयर्स में अधिकांश के सारे ही एग्जाम्स के जो सिलेबस होता है वो एक ही ट्रेंड्स में बना होता है। चाहे आप सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम्स देख लीजिए, चाहे आप राजस्थान स्टेट एंड सबऑर्डिनेट एग्ज़ाम्स देख लीजिए, एग्ज़ाम जिसको हम सामान्य भाषा में RAS एग्ज़ाम्स कहते हैं, चाहे आप PCS एग्ज़ाम्स देख लीजिए जो अदर प्रांतों की सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम्स हो, चाहे आप छोटे एग्ज़ाम्स में CET का एग्ज़ाम्स देख लीजिए, SSC आप देख लीजिए, रेलवे आप देख लीजिए, बैंक आप देख लीजिए। जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, वह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का एक ही ट्रेंड होता है, एक ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका प्रश्न पूछने का एक ही तरीका होता है। तो इस बात को समझिए कि ये सभी एग्जाम्स में पहला बात पूछी जाती है राज्य, दूसरा राष्ट्रीय, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय, समसामयिक मुद्दे। टॉपिक होता है समसामयिक मुद्दे, समसामयिक मुद्दे। दूसरा आपका, इसमें हम जाएं तो प्रमुख व्यक्तित्व, चर्चित स्थान, प्रमुख खेल और खिलाड़ी, और यदि कोई पुस्तक
या सेमिनार या कोई कॉन्क्लेव आयोजित हुई है तो वो पूछ लेते हैं। कुल मिलाकर एक टॉपिक तो इसका और एक टॉपिक इसका, इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जाता। यदि हम इनको भी मुद्दों में बांटे तो हमारे सामने वो चीज़ बनती है, इसमें एक ऐतिहासिक मुद्दे आपसे पूछे जा सकते हैं, सांस्कृतिक मुद्दे आपसे पूछे जा सकते हैं, आर्थिक मुद्दे आपसे पूछे जा सकते हैं, राजनीतिक मुद्दे आपसे पूछे जाते हैं, भौगोलिक मुद्दे आपसे पूछे जा सकते हैं, धार्मिक मुद्दे आपसे पूछे जा सकते हैं और वैज्ञानिक मुद्दे आपसे पूछे जा सकते हैं। ये सब आयामों से आपको पता होना चाहिए। राज्य स्तर में, राष्ट्रीय स्तर पे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी गतिविधियां हुई है उन्हीं आधार पर करना चाहिए। तो मैं, जैसा कि हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स की तैयारी का तरीका, ये जो तरीका है इस तरीके को इस दिशा में, इस भाग में आप बाइफरकेट करने का प्रयास कीजिएगा, आप इसमें चेंजेस करने का प्रयास कीजिएगा। और दूसरा, व्यक्तित्व, स्थान और खेल, इन 3 आयामों से आपको बांटने का प्रयास करना चाहिए। मैं आपसे 2-3 बातें करना चाहूँगा इस संबंध में, क्योंकि जो छात्र डिमांड कर रहे थे कि साहब करंट अफेयर्स में आज हम इसको भी फॉलो करते हैं, हम उसको भी फॉलो करते हैं, हम ये किताब भी पढ़ते हैं, हम वो किताब भी पढ़ते हैं, हम ये न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम वो मैगजीन्स पढ़ते हैं, फिर भी एग्जाम्स में कहीं दूसरी जगह से ही आता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? इसलिए होता है कि आप करंट अफेयर्स को हल्के में लेते हैं। मैं बड़े एग्जाम्स की बात करूं साथियों, आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम्स दे रहे हैं, आप आईएएस का एग्जाम्स दे रहे हैं, आप आईपीएस का एग्जाम्स दे रहे हैं, आप आरएस दे रहे हैं, आप पीसीएस एग्जाम्स दे रहे हैं, वहाँ तो आपको करंट अफेयर्स नियमित रूप से पढ़ना होता है। साथ ही उसके जो आयाम है, बेसिक्स बैकग्राउंड्स हैं, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये सारी बातें आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी किताबें पढ़ें। आपको 2-3 चीज़ें पढ़नी चाहिए करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स में पढ़ने के लिए प्रामाणिक स्रोत क्या, कौन कौन से हो सकते हैं, ये चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत है। यदि आप वास्तव में सिविल सर्विसेज के प्रति समर्पित भाव रखते हैं और आप चाहते हैं कि पहले ही अटेम्प्ट में अच्छी रैंक के साथ हम सफल हों, आप आरएस करना चाहते हैं और पहले ही रैंक के साथ सफल होना चाहते हैं, तो मैं तो ये चाहूँगा कि आप प्रामाणिक स्रोतों पर फोकस कीजिए। पहला स्रोत हमारा दैनिक समाचार पत्र होते हैं। दैनिक समाचार पत्र जिसको हम डेली न्यूज़पेपर कह सकते हैं, डेली न्यूज़पेपर। इन न्यूज़पेपर्स के बारे में भी साथियों बड़ी भ्रांतियाँ बनी हुई है, बड़े द्वंद्वों में गुजरते हैं बच्चे। हर व्यक्ति का अपना अपना ओपिनियन होता है, लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि आप जो भी अखबार पढ़ रहे हैं उस अखबार की बारीकियां आपको पता होना चाहिए, उसके इन आयामों के बारे में आपको पता होना चाहिए, उनके व्यक्तित्व, स्थान और खिलाड़ियों को आपको बाइफरकेट कर लेना चाहिए। कोई सा भी अखबार हो, सभी अखबार में वही बातें आती है, बस प्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है। और यहाँ प्रेजेंटेशन की भी बात नहीं है, यहाँ तो केवल आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे इतिहास से, भूगोल से, अर्थव्यवस्था से, राज्य व्यवस्था से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ये प्रश्न जुड़ाव रखते हैं, तो ये एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से महत्ता रखते हैं, उसको आप अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लीजिए। तो मैं न्यूज़पेपर्स की बात करूं, कोई भी 2 राष्ट्रीय अखबार आपको नियमित रूप से पढ़ने चाहिए। कोई भी 2 राष्ट्रीय अखबार, मैं आपसे किसी भी अखबार की बात नहीं कर रहा, मैं भाषा की बात नहीं कर रहा। कई साथी यूँ कहते हैं कि साहब हिंदी मीडियम
के अखबार अच्छे नहीं आते, अंग्रेजी माध्यम का आपको 100 एंड 100 अखबार पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, यदि आप अपना एक राष्ट्रीय अखबार या एक स्थानीय अखबार नियमित रूप से गंभीरता के साथ अध्ययन करते हैं तो आपको IAS परीक्षा में भी कोई रोक नहीं सकता। मैं तो ये मानता हूं कि आप राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर, आप राजस्थानी हैं मान लो, और राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर यहाँ के प्रमुख अखबार माने जाते हैं। यदि ये दोनों अखबार आप नियमित रूप से सुबह 1 घंटा आप दे देते हैं तो आपका सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये तो न्यूज़पेपर की बात हो रही है। दूसरी बात होती है इसमें कि प्रामाणिक स्रोतों में कि हम कौन कौन सी पत्रिकाएं पढ़ें। पत्रिकाओं की बात करें हम, आवधिक पत्रिकाएं, इसको आवधिक पत्रिकाएं बोलेंगे, और अंग्रेजी में इसको बोलेंगे पीरियोडिकली मैगजीन्स। पीरियोडिकली मैगजीन्स, ये पीरियोडिकली मैगजीन्स ऐसी पत्रिकाएं हैं जो सप्ताह में एक पक्ष में, एक पखवाड़े में, 1 मास में, 2 मास में, 3 मास में या वार्षिक रूप में ये आती हैं। तो कौन कौन सी ऐसी मैगजीन्स हैं जो हमें पढ़नी चाहिए। साथियों, मैं बार बार आपसे एक ही बात दोहराव कर रहा हूं कि आप सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं या PCS में जा रहे हैं या फिर सरकार के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर आप सरकार में जा रहे हैं। तो सरकार में जा रहे हैं तो मेरा तो केवल और केवल इतना ही निवेदन है सरकार का एक हिस्सा होने के नाते कि आपको सरकार की किताबें ही पढ़नी चाहिए, सरकार की मैगजीन्स को ही आपको फॉलो करना चाहिए। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप राष्ट्रीय अखबारों के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, आपने नाम सुना होगा प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के बारे में, जिसको हम PIB कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। या तो आप इसकी दिल्ली जो प्रेस विज्ञप्ति अलग अलग विभागों और मंत्रालयों द्वारा जारी होती है उसको आप फॉलो कर लीजिए, या फिर इसकी एक पाक्षिक पत्रिका आती है न्यू इंडिया समाचार के नाम से। न्यू इंडिया समाचार, ये न्यू इंडिया समाचार यदि आप हर 15 दिन की पढ़ाई करते हैं तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा और आपको पता लगेगा कि जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें हूबहू RPSC, UPSC या अदर PCS इन में से यूँ क्यों हूबहू छाप देता है। दूसरा हम बात करें सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मैगजीन्स है योजना, जो मासिक पत्रिका है। तीसरी हम बात करें कुरुक्षेत्र, ये भी मासिक पत्रिका है, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की है, ये सूचना प्रसारण मंत्रालय की मासिक मैगजीन्स हैं। और चौथी हम बात करें विज्ञान प्रगति, और अंग्रेजी में आप जाएंगे तो ये साइंस रिपोर्टर के रूप में एग्जाम्स में पूछी जाती है। साइंस रिपोर्टर के रूप में ये एग्ज़ाम्स में या फिर यूँ कहें कि आप साइंस रिपोर्टर के रूप में इंग्लिश मीडियम की भी ले सकते हैं। तो ये आपको मैगजीन्स फॉलो करनी चाहिए। यदि आप और पीरियोडिकली में हम जाएं कि एक वार्षिक पत्रिकाएं आपको पढ़नी चाहिए। वार्षिक पत्रिकाओं में मैं आपको बताऊं कि पहली बात तो यह है कि इसमें एक बजट जैसे अभी चल रहा है तो बजट आपको पढ़ना चाहिए 2023-24 का। आपको आर्थिक समीक्षा भारत और राजस्थान की पढ़नी चाहिए 2022-23 की आर्थिक समीक्षा आपको पढ़नी चाहिए। इसी के साथ में मैं आपसे ये कहूँगा कि आपको इसके अलावा आपको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन आपको पढ़ने चाहिए जो मंत्रालयवार ये आपको पढ़ना चाहिए। और इसके अलावा आप इंडिया ईयर बुक भी आप पढ़ सकते हैं, इंडिया ईयर बुक भी आप ला सकते हैं
23 की। और यदि आप राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं तो एक राजस्थान सूजस के नाम से मासिक पत्रिका आती है, वो आपको पढ़ना चाहिए। और सूजस बुलेटिन के नाम से डेली बुलेटिन आते हैं, सूजस बुलेटिन के नाम से, सूजस बुलेटिन। तो ये चीज़ें आपको करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर मैं आपको 3 बात कहना चाह रहा हूँ इस संबंध में। पहला बात तो ये है कि आप PIB ऐप डाउनलोड कर लीजिए। दूसरा मैं आपसे बात करूँगा, आप सूजस बुलेटिन, सूजस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तीसरा मैं कहूँगा आपसे ऑल इंडिया रेडियो AI न्यूज़ ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। तो आप ये सारी चीज़ें एप्लीकेशंस, सरकार के एप्लीकेशंस हैं, सरकार की किताबें हैं, सरकार की बातें हैं, इनको आप तैयार कीजिएगा और इस आयाम से आप अपने नोट्स बनाइएगा। कुल मिलाकर हम सोचते हैं, हम करते हैं, हम एक वही लेथार्जिक प्रवृत्ति, वही आलस्य भाव हम में आ जाता है और हम छोड़ देते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि सुबह सुबह आप 1 घंटा न्यूज़पेपर को दे दीजिए। शाम को जब आप सोने जा रहे हों उससे 1 घंटे पहले आप इन एप्लीकेशंस को फॉलो कर लीजिए कि दिन भर में कौन कौन सी भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने ऐसी विज्ञप्तियां जारी की है जो हमारे एग्जाम्स के लिए उपयोगी हो सकती हैं। जब भी आप न्यूज़पेपर्स पढ़ें तो व्यक्तित्व, स्थान और खिलाड़ियों के बारे में भी आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। और तीसरी बात ये, इन आयामों से आप अपने नोट्सों को बना लीजिए। योजना, कुरुक्षेत्र, विज्ञान प्रगति या कोई ऐसी मैगजीन्स और पढ़कर इन आयामों से आप चर्चा कीजिए। मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली इसमें फ़ायदा मिलेगा और आपको यदि वास्तव में कुछ बनना है तो ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। मैं एक आपसे आग्रह और करना चाहूँगा कि ये जो जितने भी पब्लिकेशंस होते हैं, प्रकाशन होते हैं, जो आप नाम लेते हैं कि ये मैगजीन्स बहुत अच्छी है करंट अफेयर्स के लिए, वो सब लोग ये फॉलो करते हैं। इनको फॉलो करने से ये होता है कि उनका तो मटेरियल बहुत अच्छा हो जाता है, उनके पास तो मटेरियल बहुत हो जाता है, लेकिन वो नोट्स होते हैं वो ओवरऑल नहीं होते। इसलिए मैं चाहूँगा कि आपको ओवरऑल तैयारी करनी चाहिए और करंट अफेयर्स के दम पर ही आप यदि साल भर अच्छी तैयारी कर सकते हैं तो आप UPSC में भी टॉप कर सकते हैं। इसलिए आपसे आग्रह है कि करंट अफेयर्स में इन्हीं बातों पर, इन्हीं मुद्दों पर, इन्हीं प्रामाणिक स्रोतों से आपको तैयारी करनी जरूरी होगी ताकि आप अपने जीवन में सफल हो सके और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।